अरे सुन रानी, 3 रोज हो चुके तेरे दान नगर के चौक में हम व्रत करना चाहते हैं रानी, तुम्हारे राजा को बाहर भेज दे। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं व्रत मानना चाहती हूँ रानी, तुम्हारे राजा को बाहर भेज दे। राजा यहाँ पर नहीं है। रानी झूठे मती बोलो, झूठे मती बोलो, राजा घूमे दिल रीवा राजा की आए पार देश आए। झूठे झूठाड़ी रानी झूठे मती बोलो, राजा घूमे नगरा में लाए। सुन ले नीवर जो तुम्हारा दिल रीवा से वर जो हमारा दिल रीवा राजा की आए गोला खरीदवाए। झूठे झूठाड़ी रानी झूठे मती बोलो, झूठे मती बोलो, राजा मोड़िया लो जाए। सुन ले नीवर जो तुम्हारा दिल रीवा से वर जो हमारा दिल रीवा राजा की लुके डालिया काए। अरे सुन रानी, बार बार झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। क्या तुम्हारे राजा को बाहर भेज दीजिए मेरे काम में। कह दिया नहीं मैंने एक बार, राजा यहाँ पर नहीं है। रानी जी राजा। रावण चौक के अंदर आवाज किसकी आ रही है? या कोई नटकांजरी है राजा? अच्छा व्रत बांधना चाहती है राजा। अच्छा, सुनो रानी, जी राजा। और महामंत्री को बुला लो और दान दक्षिणा दे के इसको रवाना करो। महामंत्री जी सरकार। महारानी की जय हो। इस रावण चौक के अंदर या कोई नटकांजरी है, 3 रोज हो चुका, या व्रत बांधना चाहती है महामंत्री, इसको दान दक्षिणा दे के रवाना कर दो महामंत्री। जो आज्ञा कौन रावल चौक के अंदर? अरे तुम कौन हो? मैं ठाकुर राजा जेल का महामंत्री। अरे सुन महामंत्री, जब तुम्हारे से हमारा कोई काम नहीं है, चला जा मेलों की ओर और तुम्हारे राजा को बाहर भेज दे। तुम कौन हो? मैं व्रत क्या लेने के लिए आई? मैं व्रत बांधूंगी। सुन मर्जो, महारानी का हुक्म है उस मंत्री जात को दान दक्षिणा दे के रवाना कर दी जाए। अरे इसलिए दान दक्षिणा जो चाहे तो अपने मुख से मांग ले और यहाँ से रवाना हो। अरे सुन महामंत्री, हमारे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हम व्रत बांधेंगे और व्रत बांध के चले जाएंगे, तुम्हारे राजा को बाहर भेज दे। सुन बरजो, राजन यहाँ नहीं है, राजन विदेश गए हुए हाथी घोड़ा खरीदने के लिए। अरे सुन महामंत्री, वो रानी भी झूठ बोल रही है और तू आया तो तू भी झूठ बोलता है, और राज कैसे चलेगा? रांडिया राज राजा को बाहर भेज दे। मैंने सारी महारानी के बारे में और राजन के बारे में एक भी समझ लेना बोला तो साली की जीवन खींच लूंगा। खामोश महामंत्री, खामोश। तुम्हारी जिब्बा को लगाम दे और चला जा तेरे मेलों की ओर। सुन बरजो, तू अभी इस रावल चौक के अंदर तू ये भूल रही है कि मैं एक मंत्री जात होके इस रावल चौक में जीवान लड़ा रही है साली वही मंत्री के सामने। तू नहीं समझती कि मैं ठाकुर राजा जेल का महामंत्री क्या क्या बदलाता? अरे सुन महामंत्री, उतना उत्तेजित होने का कोई काम नहीं है। मैंने कह दिया ना, व्रत बांध के चली जाऊंगी, तुम्हारे राजा को बाहर भेज दे। सोन बरजो, राजन यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितनी बार कह चुका हूँ, समझ ले और कान खोल के सुन ले। अभी आज ये मंत्री डट के रहेगा तेरे सामने। अरे सुन महामंत्री, चाहे तू डट के रहे, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, टाइम व्यर्थ मत गवा और चला जा तुम्हारे। सोन बरजो, चंद्र टले सूरज टले टले जगत व्यवहार, राजा हरिश्चंद्र ऐसा डरे तो डरे सत्य विचार। क्या समझते अपने आप को?
महाराज के बारे में एक भी शब्द बोली ना तो साली की जीवन खींच लूंगा। थॉमस महामंत्री, हाँ। मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ, जीवन दान। अगर तेरे को राजा के पास जाना होगा, महारानी के पास जाना होगा, तो इस मंत्री से होकर गुजरना होगा और ये काम मंत्री से चलेगा। अरे सुन महामंत्री, अगर तू जीवन दान चाहता है तो हमारे से साली मंत्री को जीवन दान देती है। मैं कह रही हूँ तो चला जा। भूल कर रही है बच्चों। अब ये ठाकुर राजा चलकर रावल चौक के समझती क्या अपने आप को। साली का 10 से 80 अलग कर दूंगा, इस दाल में ये कुत्ते को खिलाऊंगा। मैं कह रही हूँ चला जा महामंत्री। सुन बच्चों, तू क्या समझती है? मंत्री कुछ नहीं समझता, मंत्री सब कुछ समझता। मंत्री राजमहल के अंदर रहते हुए मंत्री राजमहल के बाहर की खबर रखता है और मंत्री महल के बाहर रहते हुए महल के अंदर की खबर रखता है। तू क्या समझती? मंत्री कुछ नहीं समझता। अरे सुन महामंत्री, आज 3 रोज हो चुका है, ये भिखारन साली तरह का नाटक दिखा रही है। साली 1 बनती, 2 बनती, 3 बनती, 9 दुर्गे का रूप करके 9 लड़की एक कतार में नाचती है और पल भर में छोटी गुड़िया बन के मिट्टी का लड्डू हाथ में लेके इस रावल चौक में रोने लग जाती है और साली पल भर में अपने बालों को आकाश में खोल के और अपनी जीवन को जमीन में फैला के और साली हाथ में खंडा खपड़ लिए इस दानवीर में हाहाकार मचाती है और बोलते कि मैं बरजुक का आदमी हूँ। साली असली रूप में आ जा, नहीं तो इस मंत्री के कसम मारा जाएगी साली। अरे सुन महामंत्री, हाँ। ये छोटी गुड़िया बनना, बुढ़ी बुढ़िया बनना, ये हमारे नटकादरों का काम है। हम व्रत बांध के चली जाएंगी और मैं तुम्हें कह रही हूँ अगर जीवन दान चाहता है तो तुम्हारे मेलों की ओर चला। अरे तू क्या जीवन दान देगी एक विकरण होते हुए? साली एक मंत्री है और राजा ठाकुर राज्य का मंत्री है। तू नहीं समझती है मंत्री में कितना पावर होता है। अरे सुन महामंत्री, मैं तुम्हें 2 घड़ी की मोहलत देती हूँ, तुम्हारे मेलों की ओर देखो, दो फिर घड़ी बाद नहीं। मेरी तरफ देख ये कौन है, मंत्री तेरे को क्या 2 है, मिनट का पता चल जाएगा। मंत्री सिर्फ 2 मिनट का मोल देगा। मुझे मेरे राजमहल की ओर देख के वापस तेरी ओर देखेगा और साली ये भिखान रूप में सामने आई, साली का डर से सीधा लग। वो तो देखा जाएगा महामंत्री, तुम्हारे मेलों की ओर देख, फिर बाद मेरी तरफ देख। मैं देखता हूँ साली एक भिखान मंत्री के सामने जीवन लगाती है। हे मातेश्री, मुझे क्षमा करो, मैं महारानी और महाराज के हुक्म के आगे मैं आपको पहचान नहीं पाया। माँ मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए माँ। अरे सुन महामंत्री, जब तुझे क्षमा किया और भी अंतिम इच्छा क्या है मांग में देने के लिए तैयार हूँ। हे मैं अम्बे, हाँ मेरा सर्वप्रथम मोक्ष कीजिए और ये धरती अंबर रहे जहाँ तक मेरा अमर नाम कर दीजिए माँ। अरे सुन महामंत्री, जब तुझे क्षमा भी किया और मेरी शरण में भी लिया, इस सृष्टि के अंदर राजाओं का राज चलता था, वहाँ तो पद तुम्हारा महामंत्री था ही और इस कलयुग के अंदर भी ये पद रहेगा और ये पद महामंत्री का नहीं रहेगा तो राज नहीं चलेगा और पद ये तुम्हारा महामंत्री कलयुग में ही रहेगा जब तुम्हारा यही अमर आशीष है। और चला जा तुम्हारे मेलों की ओर और राजा को बाहर भेज दे। जय हो मालिक। महाराज महारानी की जय हो। वो कोई मर्जू कांजरी नहीं है, वो कोई देवी अवतार है, वो कोई मंगती कांजी नहीं है। इसलिए वो अपने जीवन को जमीन में फैलाती है और अपने बालों को आकाश में खोलती है और हाथ में खंडा खप्पर लेके इस रावण चौक में हाहाकार मच जाती है और आप उसको दान दक्षिणा देके मेला पुष्पा के उसको राजी करके रवाना कीजिएगा। वो मंत्री से नहीं माने। रानी जी राजा। महामंत्री शब्द क्या बोल रहा? महामंत्री ऐसे बोल रहे राजा, वो कोई नटकाजरी नहीं है राजा, वो कोई देवी है। अच्छा व्रत बांधना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है राजा। अच्छा सुनो रानी, जी राजा। मेरे से मदनी चाहती है और मैं जा रहा हूँ, आप अंदर। वचन मत दीजिए राजा। सुनो रानी, जी राजा। दान दक्षिणा जो लेगा और मैं दे दूंगा और मैं रवाना कर दूंगा, जो मांगेगा ये देना ही पड़ेगा। रावल चौक के अंदर कौन है तुम? अरे तुम कौन हो? अच्छा तुम नहीं जानती कौन है? हैं? मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा नटकाचर होते हुए फिर भी कि मैं नहीं जानती। सुन ले बरजू, मैं
राजा साहब ये अरे सुन राजा शेर, रात तो तुम्हारी वो रानी कर रही है और महामंत्री कर रहा है। साला आज आया 3 रोज हो चुका है। मैं इस तेरे धारनगर के चौक में हम व्रत पाना चाहती हूँ राजा, और आज मुंह दिखा रहा है। खमोश रखना वर्जू, ये रावल चौक है, गांव का गोरमा नहीं है। जीवान को लगाम दे, जो चाहेगा मुख से मांग ले। अरे सुन राजा, हमारे कोई नहीं चाहिए, हम व्रत बांध देंगे और व्रत बांध के चली जाऊंगी राजा। सुने वर्जू, व्रत में नहीं बांधा दूंगा, मैं दान दक्षिणा दे के रवाना कर दूं तो? हमारे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए राजा। नहीं, लेना पड़ेगा और मैं दूंगा ये तुमने लेना पड़ेगा। अरे सुन राजा, हमारे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हम व्रत बांध के चली जाऊंगी। नहीं देगा तो तेरा मनमानी नहीं होगा। ये रावल चौक है, सुन ले, मैं दूंगा जो लेना पड़ेगा। नहीं ले तो ये एक ही रावल चौक के अंदर तुम्हारा टुकड़ा कर दूंगा। अरे सुन राजा, हमारे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए और व्रत बांध के मैं चली जाऊंगी। अच्छा, मैं दान देता हूँ, सुन ले, लेके चली जा। ले ले वर्जू गोले लारो दान, गोले लारो दान, तू मति बांधे वरदान। मैं व्रत नहीं बांधा दूंगा और तेरा मुख से मांग ले, जो मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। अरे सुन राजा, हमारे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हम व्रत बांधेंगे। अगर तू व्रत नहीं बांधने देगा तो तुम्हारा हाथ का वचन दे दीजिए राजा, मैं चली जाऊंगी। वर्जू, राजन का भरोसा नहीं है और दान दक्षिणा जब नहीं देगा, वचन ने क्या कहे, मैं तेरा मुख से मंजा दान दूंगा और विश्वास नहीं है, सुन ले, मैं वचन देता हूँ, मांग ले। साहब ये वचन मेरा शिव वासा, ब्रह्मा वासा, वासा कृष्ण मुरारी, वासा छूकू, उबो छूकू, मांग ले तुम। धीरे धीरे ओरे निराजा जे, ओरे निराजा जे, ये अंबारानी राजुए, उमती दाने का दरिया, भेगो राजा जे, अरे भेगो राजा जे, ये अंबारानी राजुए, अबे ने ऊला बढ़ जाए।